हाय, सभी का स्वागत है हमारे जितेंद्र भाई लर्निंग ऑनलाइन चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो देखिए, आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि सभी एग्ज़ामों में मोस्टली एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला यानी कि जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि से जो निर्मित हुई है संस्कृत से, ठीक है, उसी का ये अनुवाद है। हिंदी वर्णमाला वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। यानी वर्णों के समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला। यानी कि जो वर्ण होते हैं उनका जो एक समूह बन जाता है, यानी ग्रुप बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण, ठीक है। भेद, इसके वर्णों के भेद दो होते हैं। एक स्वर यानी वोवल्स और व्यंजन यानी कंसोनेंट, ठीक है। वोवल्स वोवल्स देखिए, वोवल्स जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर संख्या स्वर संख्या स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर स्वर संख्या यानी 11 होते हैं। कितने होते हैं स्वर? 11। ए, आ, ई, उ, ए, ओ, श, ठीक है। कितने होते हैं स्वर? 11। तो दूसरा आगे देखिए, इसमें स्वर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक हर्ष स्वर होते हैं। हर्ष, इसमें मतलब हर्ष का मतलब छोटे, जो छोटे स्वर होते हैं, जैसे ए, ई, उ, श्री सी, ठीक है। फिर दीर्घ स्वर जो बड़े होते हैं, जिनमें बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है। आ, ई, उ, ए, ओ, ठीक है। कितने होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं हमारे 7, ठीक है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। और हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4, ठीक है। प्लुत स्वर मोस्टली बहुत कम पूछे जाते हैं, बट प्लुत, ओस, ओम, राउम, यानी कि प्लुत स्वर वो होते हैं जिसमें थोड़ी लंबा सा सांस लिया जाता है, ठीक है। फिर देखिए व्यंजन 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 यानी कि कंसोनेंट स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जो व्यंजन हम तब बोले जाते हैं जब हम स्वरों की सहायता लेते हैं। बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजन नहीं बोल सकते, ठीक है। देखिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजन, ठीक है। अब देखिए, कंठ व्यंजन यानी जो कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं, ठीक है। कै, ख, ग, घ, ड, यानी कै वर्ग, ठीक है। जो कै वर्ग है वो कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। और देखो, तालव्य जो जिनका उच्चारण हम तालव्य से करते हैं, जैसे कि छ, च, छ, ज, झ, न, श, ये, ठीक है। इसमें ये हो जो ये चवर्ग है। फिर है आपका मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन में क्या है? टवर्ग, जैसे ट, ठ, ड, ढ, न, श। इन्हीं सभी का उच्चारण किससे होता है? मूर्धन से होता है। किससे होता है? मूर्धन से, ठीक है। किससे? मूर्धन से। और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 33, ठीक है। कितनी होती है? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, ठीक है। आगे देखिए, और देखो, दंत व्यंजन दंत यानी कि जो हमारे दंतों द्वारा जो हमारे जब हम स्वर व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो दंत के जो द्वारा उसका प्रयोग होता है। जैसे तय तय देखो, तय में हमारा दांत अट रहा है, ठीक है। दांत टच स्पर्श कर रहे हैं हमारे। तय, थ, द, ध, न, बिना टच किए हमारे ये व्यंजन नहीं बोले जाएंगे, ठीक है। और इसमें हम स्वरों की सहायता लेते हैं, ठीक है। फिर आप दूसरा देखिए, ओष्ठ ओष्ठ व्यंजन होता है जो, यानी कि जो हमारे होठों से बोले जाने वाले। ओष्ठ व्यंजन वे होते हैं जो हम
होठों के द्वारा प्रयोग करके नहीं बोले जाते हैं, उनकी सहायता से, ठीक है। पै, फै, बै, सै, मै, भै, मै, ठीक है। देखिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ये, रे, ले, वै। कितने होते हैं? 4। ये, रे, ले, वै, ठीक है। फिर उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजनों की संख्या। उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। से, शे, शे, है, ठीक है। से, से, शे, है, ओके। ये भी कितने होते हैं? 4। फिर होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी आपके 4 होते हैं। इसमें हमारे 2 स्वर, 2 व्यंजन का एक संयुक्त ग्रुप होता है, जिसके द्वारा हम इनको बनाते हैं, ठीक है। फिर आगे आपके आगत व्यंजनों की संख्या। आगत व्यंजन संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। एक जय और फै। इसके नीचे ये बिंदी से होती है ये। मोस्टली ये पूछ लिया जाता है एग्जामों में, आगत व्यंजन की संख्या कितनी है, या आगत व्यंजन इसमें से कौन सा है। तो ध्यान दें कि जय और फै, इसके नीचे जो ये बिंदी होती है, ये होते हैं आगत व्यंजन, ठीक है। फिर होते हैं आपके अर्धस्वर। अर्धस्वर, ठीक है। अर्धस्वर क्या होते हैं? अर्धस्वर ये और वह। अर्धस्वर क्या कितने होते हैं? हमारे 2 होते हैं, ये और वह। फिर या कुंठित या प्रकंपित व्यंजन। कुंठित या प्रकंपित व्यंजन हमारा एक होता है, ओनली एक, रै। कौन सा होता है? रै होता है ये। परक्रमिक, फिर दूसरा है परक्रमिक, परक्रिस्मिक व्यंजन। परक्रिस्मिक व्यंजन यानी कि लय, लय, लय लड़का, ठीक है। नासिक के व्यंजन, जो हमारे नाक के द्वारा बोले जाने व्यंजन हैं, जैसे कि डे हो गया, डे, इसमें ये बिंदी है, ठीक है। ये डे हो गया, अण हो गया, ण हो गया, न हो गया, मैं हो गया, ठीक है। ये हमारे के कौन से? ये नासिक के द्वारा बोले जाने वाले व्यंजन है, ओके। फिर है हमारे स्वातंत्र्य व्यंजन। स्वातंत्र्य व्यंजन, ठीक है। स्वातंत्र्य व्यंजन होता हमारा है, एक होता है, ओनली एक। ये बिना किसी की सहायता से ही, मतलब स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। बिना किसी सहायता से इसको हम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, और नोट कुछ इम्पोर्टेंस है, इनको आप ध्यान से देखें। रे होता है, रे क्या होता है? रे एक लुंठित व्यंजन कहलाता है। क्या होता है? रे लुंठित व्यंजन, ठीक है। और जो लय होता है पार्श्विक, पार्श्विक। इसके उच्चारण में वायु जीभ के पास से निकलती है, ठीक है। यानी जो हम जब लय का उच्चारण करते हैं, तो जो हमारी वायु होती है वो जीभ के मतलब पास से निकाली जाती है, मतलब एक साइड से, ठीक है। देखिए वर्णों की परिभाषा देख लीजिए एक बार। वह छोटे से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े ना किए जा सकें, उसे ही हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। वर्ण क्या कहते हैं? वर्ण, यानी जो व्यंजन है हमारे, वर्ण है, जिसके हम टुकड़े ना कर सकें, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जो सबसे छोटी से छोटी इकाई, वही क्या हमारे वर्ण है। अब आ जाए आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। वैसे तो जहाँ भी देख दो या दो से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि 2 स्वर जहाँ एक जगह होते हैं, मिल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है एक ग्रुप, मतलब संयुक्त का मतलब जोड़ना, ठीक है। मिक्स कंसोनेंट, ठीक है। किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तित के कारण इन तीनों को गिनाया जाता है, यानी कि गिना जाता है। ये दो या दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, या 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से जो एक समूह बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ओके।
तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।